ओके नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 24 मार्च। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे और आज का सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न हमने अंतरराष्ट्रीय संबंध से लिया हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या, जो हैती नाम का देश है ना, वहां से भारत सरकार के द्वारा अपने नागरिकों को निकाला जा रहा है। देखो, किसी भी देश से अपने नागरिकों को क्यों निकाला जाता है, उस देश में कोई समस्या हो, अब वो समस्या क्या है और क्यों निकाला जा रहा है, इन सभी को ही देखेंगे। हैती देश से भारत सरकार द्वारा भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। अब देखो, किसी देश में जब कोई प्रॉब्लम होता है तभी वहां से नागरिकों को निकालना पड़ता है। अब वो प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो उस देश में युद्ध हो, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, या राजनीतिक अस्थिरता। तो यहाँ पे हैती में क्या प्रॉब्लम है, हैती में हिंसा और अशांति और बलात्कार जैसे बहुत सारे अपराध यहाँ पे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि भारतीय नागरिकों को सुरक्षा दी जाए और मानवीय आधार पे भी अपने नागरिकों को वहां से निकाला जाए। इसी वजह से वहां से निकाला जा रहा है। अब तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हैती देश है कहाँ पे, उसके बाद कैसे इसको ऑपरेशन को चलाएगा, इनको देखेंगे। तो जो हैती देश है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका में कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर मैक्सिको, फिर यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, लगभग 10 से 12 देश है। इसी में ही यहाँ पे है, जैसे ये मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, और यहाँ पे बगल में है ये आपके मैक्सिको की खाड़ी, इसके जस्ट बगल ही ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, इसके इस तरफ अटलांटिक महासागर है, इसके इस तरफ है आपका प्रशांत महासागर, समझ गए। इसी महासागर में यह है मैक्सिको खाड़ी, और इसी में है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, उन्हीं द्वीप पे जो देश हैं, जैसे ये क्यूबा है। कौन सा देश है, ये क्यूबा है, जिसकी राजधानी है हवाना। इसी के जस्ट नीचे ये आपका हैती है, हैती की राजधानी क्या है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। ये है आपका डोमिनिकन रिपब्लिक, जिसकी राजधानी है सेंट डोमिंगो। अभी क्या हुआ, ये जो हैती नाम का देश है, यहीं पे अशांति और हिंसा जैसे बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। तो यहाँ से अपने भारतीय को, अपने नागरिकों को निकालने के लिए सबसे पहले इनको डोमिनिकन रिपब्लिक में लाया गया, उसके बाद यहाँ से अपने इंडिया भेज दिया गया। तो कैसे इस ऑपरेशन को चलाया गया, तो किसके द्वारा चलाया गया, भारतीय विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास के द्वारा मिलकर सबसे पहले इस राजधानी यहाँ से अपने नागरिकों को लेकर सेंटो डोमिंगो लाया गया। कहाँ पे लाया गया, सेंटो डोमिंगो, उसके बाद भारत को ट्रांसफर कर दिया गया। समझ के देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे। इसी के जस्ट बगल जमैका भी स्थित है। जमैका की राजधानी क्या है, किंगस्टन। ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसकी एक राज्य है जो जिसका नाम है अलास्का, जो कि यहाँ पे स्थित है कनाडा के बगल में। ये इसके भूखंड से अलग है। चलते इसी के आगे अगर बात करूं कि कुछ ऑपरेशन और भी हाल फिलहाल में चलाया गया, जैसे ऑपरेशन अजय। इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, आपको पता ही होगा, तो वहां पे अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। उसके बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, तो यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। इसी तरीके से सूडान में ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। प्राकृतिक आपदा आया हुआ था, तुर्की में भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में, तो वहां पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। इसी तरीके से ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, और दैवी शक्ति अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने राजनीतिक से लिया हुआ है। हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने, और किसके द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया, और उनके ऊपर क्या आरोप है, इन सभी को आरोप भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हाल ही में पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है, वो है अरविंद केजरीवाल। क्या इसके पहले किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया, नहीं, इसके पहले गिरफ्तार तो किया गया, बट वो गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दे दिए थे मुख्यमंत्री पद से। बट अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा नहीं दिए। इसके पहले कौन कौन, जैसे लालू प्रसाद, हेमंत सोरेन और जयललिता। अरविंद केजरीवाल को किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया, इनको ईडी के द्वारा, इन्फॉर्मेंस डायरेक्टरेट द्वारा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा, जिसकी स्थापना 1956 में किया गया था। इसकी स्थापना क्यों किया गया था, ब्लैक मनी को रोकने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। तो अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल को किसके आरोप में इनको गिरफ्तार कर गया, इनके ऊपर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसमें अवैध तरीके से धन लेना, इसको हिंदी में बोलते हैं धन शोधन, धन को शोधन करना। इसके इनके ऊपर जो एक्ट लगा है ना, एक एक्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसकी स्थापना वैसे 2002 में हुआ था, बट इसके जो धारा 45 है, इसमें संशोधन हुआ 2016 में, जिसका इंप्लीमेंट किया गया 2019 में। क्या किया गया इसमें इंप्लीमेंट, कि जो इसमें जिसको आरोपी बनाया जाएगा, तो ईडी का तो कोर्ट में केस चलता ही रहेगा, उसके साथ साथ ईडी ये सिद्ध नहीं करेगा कि ये आरोपी गुनाहगार है कि नहीं है,
इनको जो आरोपी है उसको खुद ये सिद्ध करना पड़ेगा, खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, और जब तक वो निर्दोष नहीं साबित करता है तब तक वो जेल में ही रहेगा। किसमें अंतर्गत? धारा 45। और एक आपके मन में एक क्वेश्चन और भी आना चाहिए, क्या कोई मुख्यमंत्री पद पे है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकता है? तो उसके ऊपर देखो, कुछ किसी सिविल कार्रवाई में तो छूट है बट क्रिमिनल कार्रवाई में छूट नहीं है। अब बात करें इनके ऊपर कौन सा मामला है। इनके ऊपर मामला है शराब नीति घोटाले का। शराब नीति 2018 में लाए हुए थे, जिसके आगे चल के इन्होंने बंद कर दिया था। तो इनको आरोप है कि रिश्वत लिए थे 100 करोड़ रुपए। किससे लिए थे? शरद रेड्डी, जो अभी हाल ही में शरद रेड्डी इनके सरकारी गवाह भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। भारत सरकार ने पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श किस देश के साथ प्रारंभ किया, किस देश के साथ शुरुआत किया? तो कौन सा देश है? वो मॉरिटानिया। देखो, अफ्रीका में बहुत छोटे छोटे ऐसे देश हैं जिनका अभी विकास उस तरीके से नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे लगातार विकास हो रहा है। तो जैसे जैसे विकास होगा वैसे उसी तरीके से संबंध भी स्थापित होगा। तो अभी जो मॉरिटानिया देश है, अफ्रीकी देश, वहां से पहली बार विदेश कार्यालय परामर्श शुरुआत किया गया। इसकी राजधानी कहाँ पे क्या है? इसकी राजधानी नोवाकाचोट है। इसके साथ साथ यहाँ पे संबंध तो स्थापित किया गया, उसको आर्थिक मदद भी दिया गया। कितने रुपए का? 21.8 मिलियन डॉलर का। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 किनके बीच प्रारंभ हुआ और कब प्रारंभ हुआ और कहां पे हुआ और यह अभ्यास क्या है, इन सबको देखेंगे। तो त्रिपक्षीय अभ्यास का मतलब 3 पक्ष होगा, 3 देश होंगे। कौन कौन सा देश है? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। और यह अभ्यास हुआ कहां पे? इसके 2 चरण में अभ्यास होना है, एक तो मोजाम्बिक में ही होगा और एक तंजानिया में। कब शुरुआत हुआ? 10 से 20 मार्च। ये 2 चरणों में होगा। पहला चरण का बंदरगाह अभ्यास होगा जो कि जंजीबार तंजानिया में हुआ। कहां पे? तंजानिया में। और दूसरा समुद्री अभ्यास जो कि मोपुटो मोजाम्बिक की राजधानी में होगा। यह अभ्यास क्या है? यह एक संयुक्त अभ्यास है 3 देशों का, जिसका उद्देश्य तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। अब अगर बात करो कि तंजानिया मोजाम्बिक देश कहाँ पे, तो ये आपका अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में आप नीचे आ जाओगे जहाँ पे इंडियन, यहाँ पे हिंद महासागर जहाँ पे है, ये आपका विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा जस्ट नीचे ये आपका तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी दोदोमो है। उसी के जस्ट नीचे है आपका मोजाम्बिक, जिसकी राजधानी है मोपुटो। तो ये दोनों जगह, यहाँ पे तो बंदरगाह अभ्यास होगा, यहाँ दोदोमो में क्या होगा? यहाँ पे समुद्री अभ्यास होगा। समझ गए? नहीं सॉरी, दोदोमो में आपका होगा बंदरगाह अभ्यास, और यहाँ पे मोपुटो में क्या होगा? आपका समुद्री अभ्यास। यहाँ पे देखो, है ना। और इसी के जस्ट बगल एक है मेडागास्कर, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। और अभी बात करें, अभी हाल ही फिलहाल में दोस्ती अभ्यास हुआ था जो 3 देशों का, त्रिपक्षीय अभ्यास ये भी था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। और ये हुआ कहां पे था? ये मालदीव देश में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? इस बार का थीम क्या है? इसका महत्व क्या है? इसको क्यों मनाया जाता है? इन सबको देखेंगे। तो विश्व जल दिवस 2024 कब मनाया गया? 22 मार्च को। और ये प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को क्या कोई और दिवस भी मनाया जाता है? तो जी हाँ, बिहार दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। समझ गए? अगर बात करें कि जल दिवस, इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है पानी बदल रहा है, भविष्य बदल रहा है। समझ के इससे अगर महत्व निकाला जाए तो यह थीम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और पानी के संरक्षण के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। जल दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके 2 प्रमुख कारण है। एक तो पानी के महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, दूसरा पानी के संरक्षण के लिए प्रेरित करना, लोगों को प्रेरित करना, इसके लिए भी इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 22 मार्च 1993 को हुआ था। देखो, जब भी 22 मार्च जल दिवस याद करो, उसी समय आपको ये भी याद कर लो कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस, क्योंकि तीनों 22-22 है। अब मार्च, अप्रैल, मई, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक मैंने पुरस्कार से लिया हुआ है। भूटान के सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी कौन है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहला गैर भूटानी है जिसको भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ? वो है पीएम नरेंद्र मोदी। ये पहले गैर भूटानी है, मतलब ये भूटान के नहीं, भूटान के बाहर ऐसा पहले व्यक्ति है जिनको यह पुरस्कार दिया गया, और ये पहले भारतीय भी है, और यह भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। अगर बात करें इस पुरस्कार का नाम क्या है? इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द डुक ग्यालपो। यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा है जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। ये एक ही नाम है, जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? सेरिंग टोबेगो। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान अपने देश के कितने राज्यों को इस पर सीमा रेखा स्पर्श करता है? 4 राज्यों को
कौन कौन? वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। क्या प्रधानमंत्री जी को और भी कहीं किसी देश का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? जी हाँ, इनको अलग अलग देश के, जैसे फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार, ग्रीस का, मिस्र का, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, इतने देशों का सर्वोच्च पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। अगर बात करें राष्ट्रपति को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो केवल एक देश है, वो है सूरीनाम। इसका पुरस्कार का क्या नाम है? एलो स्टार। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।